हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अब अच्छी चल रही होगी क्योंकि टाइम अब कम रह गया है जो पेपर होना है उसमें। तो आप लोगों ने हर एक टॉपिक अच्छे से अब रिवाइज कर लिया होगा। तो एफकेट की इस रिवीजन सीरीज़ में अब जो ये जितने भी दिन बचे हैं, तो एफकेट की इस रिवीजन सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट 2 टॉपिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये 2 टॉपिक हमने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, परसेंटेज कर लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब हमने कर लिया था। आज हम ये 2 टॉपिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस के कुछ जो बेसिक टर्म्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। क्या है? पहला कॉस्ट प्राइस। 2-3 टर्म है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस प्राइस पर हमने किसी कमोडिटी को, किसी आर्टिकल को हमने परचेज किया है, जिस प्राइस पर किसी आर्टिकल को परचेज किया जाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पर उस आर्टिकल को सेल किया जाता है। प्रॉफिट और लॉस 2 चीज़ें। प्रॉफिट कब होगा कि जो जितने में हमने परचेज किया उससे ज़्यादा अमाउंट में हमने उसे सेल कर दिया। तो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। यहाँ SP माइनस CP करते हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस जो आता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, वो प्रॉफिट या गेन। इसका उल्टा लॉस क्या होगा कि हमने जितने परचेज किया है उससे कम अमाउंट में, कि 500 में हमने परचेज किया बट सेल उसे कर दिया 400 में ही, तो क्या होगा? हमें लॉस होगा। तो लॉस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होता है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को जब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें कितना हमारा लॉस हुआ वो पता चल जाता है। एक टर्म है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है कि जिस अमाउंट पर सेलर ने किसी आर्टिकल को लेबल किया है। हो सकता है कि कोई सेलर जब वो मार्केट से लेके आ रहा है सामान, तो वो एक आर्टिकल को 500 में लेकर आ रहा है, बट जब वो सेल करने जा रहा है तो उसके पहले उस पर वो स्टिकर लगा देता है 900 का। तो वो क्या हो जाता है? उसका मार्क प्राइस या लेबल प्राइस। ठीक। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन मेड ऑन द मार्क प्राइस। कि मैंने कोई सामान परचेज किया, कोई आर्टिकल परचेज किया, उसको फिर मैंने किसी अमाउंट पर लेवल किया जो कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा था या कॉस्ट प्राइस से अलग था, फिर मैं उस पर कुछ अमाउंट का रिडक्शन कर रहा हूँ, जिसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट। जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं कि 900 लेवल है, फिर कहा जाता है कि इस पर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हो जाता है डिस्काउंट, जो कि मार्क प्राइस पर प्रोवाइड किया, अलाउ किया जाता है, ऑफर किया जाता है। कुछ फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट जो हमने अभी देखा, SP माइनस CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या हो जाता है? इसका उल्टा, कॉस्ट प्राइस क्योंकि ज़्यादा है यहाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज में हमने पढ़ा था, ये ये परसेंटेज है। ठीक, ये जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा, ये भी जो है ये परसेंटेज में आएगा, ये नहीं है। कि कुछ सेलिंग प्राइस है हमारा, कुछ कॉस्ट प्राइस है। हमने क्या? प्रॉफिट क्या हुआ? चेंज। अगर प्रॉफिट हुआ है तो SP माइनस CP, लॉस हुआ है तो CP माइनस SP। मतलब एक तरह से ये क्या बता रहा है? चेंज इन प्राइस। तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस पर, जिसको हमने परचेज किया था, जिस पर हमने परचेज किया था, इनटू परसेंटेज में करना है तो इनटू 100 कर देंगे। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस CP माइनस SP अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वो हमारा आ जाएगा लॉस परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है कि देता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, वो स्पेसिफाई कर देता है। जब स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट है, तो वो किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है या 20% का लॉस है, तो जो सेल किया गया आर्टिकल को वो कॉस्ट प्राइस से 20% कम पर किया गया, इसलिए 20% का लॉस हुआ। बट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जो प्रॉफिट उसने कैलकुलेट किया सेलर ने, या प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो सेलिंग प्राइस पर या किस पर है, तब हम क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को उस अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे।
सिमिलरली डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट क्या मार्क प्राइस पर ऑफर किया जाता है तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट क्या होता है, MP मतलब मार्क प्राइस माइनस SP, ठीक, जितना डिडक्शन किया गया मार्क प्राइस में वो होता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट परसेंटेज होगा डिस्काउंट अलाउड अपॉन मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में तो अपॉन मार्क प्राइस इन 200। एक स्पेशल केस होता है कि कभी कभी सेलर फॉल्टी स्केल कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने सेल किया 1000 ग्राम बट मैंने जो वेट यूज़ किया है वो 750 का ही यूज़ किया, तो यहाँ क्या वो स्केल या तो फॉल्टी हो सकता है या सेलर क्या है चीटिंग कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा है कि मैंने 100 रुपये में ख़रीदा बट 100 रुपये में ही बेच दिया, बट वहाँ सेलर क्या कर रहा है, एक फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है, ठीक, 1000 की जगह 750 ग्राम का या 800 ग्राम का स्केल यूज़ कर रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, ठीक, 100 अपॉन गेन परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू ट्रू स्केल और वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स स्केल और वेट, ठीक। क्या ट्रू स्केल जो मैं कह रहा हूँ कि कितना मैं सेल कर रहा हूँ और फॉल्स स्केल क्या जो एक्चुअल में वे हुआ है कि मैं कह रहा हूँ 1000 ग्राम सेल कर रहा हूँ बट एक्चुअल में वेट कितना किया था मैंने 750। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम फॉल्टी स्केल वाले केस में गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं जब वो CP पर आर्टिकल को बेचा गया कॉस्ट प्राइस पर। तो ये स्पेशल केस है, सिर्फ यहीं पर ये अप्लाई होगा। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो आपके पेपर में आ सकते हैं, सिमिलर टाइप के आएंगे, एक्चुअल इस टाइप के भी आ सकते हैं, बट जो वही कि इन सब कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अलग अलग केसेस बनाए गए होंगे। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 स्मार्ट वॉचेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 स्मार्ट वॉचेज, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कि 45 स्मार्ट वॉच का जो कॉस्ट प्राइस था वो किसके बराबर है, 35 स्मार्ट वॉच के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ वो हमें बताना है। लेट कर लेते हैं, एक का CP ₹X, ठीक, एक आर्टिकल का एक स्मार्ट वॉच का CP ₹X, तो 45 का कितना हो जाएगा ₹45x, 45 स्मार्ट वॉच का कितना हो जाएगा ₹45x। अब ये क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, SP ऑफ 35 वॉचेज के SP के बराबर है। तो SP ऑफ 1 वॉच कितना होगा 45x अपॉन 35। 35 का प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ है, तो एक का कितना होगा 45 अपॉन 35। इसको जब हम कट करेंगे 97 मतलब ₹9x अपॉन 7, ये आ गया एक का सेलिंग प्राइस। हम जब भी सेलिंग प्राइस या लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, प्रॉफिट जब भी करेंगे तो इक्वल अमाउंट पर, कि मैंने 10 खरीदा है और 10 सेल किया है या 10 सेल नहीं किया है तो इक्विवेलेंट कि 10 का कॉस्ट प्राइस इतना है तो 10 का सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। ये नहीं कि मैंने 10 खरीदा सेल 2 ही किया, उस पर मैं प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकता क्योंकि 8 मेरे पास अभी भी पड़े हैं। तो फिर हम वहाँ क्या एक के लिए कर लेते हैं कि एक का कितना कॉस्ट प्राइस होगा और एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब मैं यहाँ लेकर आ गया SP ऑफ 1 वॉच, CP ऑफ 1 वॉच ₹X था, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, 9x अपॉन 7 माइनस x, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन 7 रुपीज़। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है हमें, क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट 2x अपॉन 7 डिवाइडेड बाई CP x है इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 2x x चला गया 2 अपॉन 7 इंटू 100, 200 अपॉन 7%, ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। क्या हो जाएगा ऑप्शन A 200 अपॉन 7% प्रॉफिट।
इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या रेशियो, एक तरह से रेशियो ही पता करना है सीपी और एसपी का कि क्या रेशियो होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, 45 का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 35 के एसपी के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या होगा, 35 अपॉन 45, 7 अपॉन 9। अब मान लेते वही एक का कॉस्ट प्राइस 7x है, 9x है, यहाँ लेट करने से अच्छा सीधा माइनस कर लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 यूनिट का। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200 अपॉन 7%। ऑप्शन ए क्या आ गया, ऑप्शन ए। तो ये जब इक्वल करता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ इतने वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 स्मार्ट वॉच का जो है वो सेलिंग प्राइस 35 स्मार्ट वॉच के इक्वल है, तो हम इस तरीके से जल्दी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन अवन एंड अ टीवी आर इन द रेशियो 7:12। एक अवन है, एक टीवी है, इनका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो 7:12 के रेशियो में है। तो कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं ₹7x और ₹12x, और सम ये कितना है 532। इन दोनों का जो सम है वो है 532, मतलब 19x बराबर 532, x इज इक्वल टू 532 अपॉन 19। 19 से जब हम इसे कट करेंगे 3 बार कितना हो जाता है, 57, 2, 38, 8, 28 बार ये x की वैल्यू 28, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 7 इंटू 28, 196, और इसकी कॉस्ट प्राइस होगी 12 इंटू 28, 24 और 9, 336 यूनिट रुपीज़। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, सेम यूनिट में कोई भी ऑपरेशन सेम यूनिट में होता है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइसेज इज ₹532 इफ द ओवन एंड द टीवी आर सोल्ड एट 40% लॉस एंड 25% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। इसको 40% लॉस पर, 40% लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस से कम, परसेंटेज में हमने कहा पढ़ा था 40% मतलब 0.4, 1 से माइनस कर देंगे, 0.6 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लॉस के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा वो आ जाएगा, ठीक, अपॉन 10, 36, 57, ठीक, ये आ गया सेलिंग प्राइस। और इसका जो दूसरा है टीवी को 25% प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट मतलब 1.25 इंटू 336। अब इसको कैसे 100% प्लस 25%, 100% मतलब 336, 25% मतलब 336 अपॉन 4। 25% क्या होता है, परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल 1/4, 8 बार 32, 16, 4, 84, 420। इसका जो सेलिंग प्राइस आ गया 420। टोटल से हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ कि जितना हमने खर्च किया दोनों पर, दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस माइनस दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है ₹532 था, कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना है 420 और 100, 520, 520, 530, 537.6। माइनस 532, 00, मतलब 5.6 का ये क्या है ज़्यादा, 537.6 पर सेल किया, 532 में परचेज किया था, प्रॉफिट हुआ कितने का 5.6 रुपीज़, 5 रुपीज़ 60 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज दिया तो सेलिंग प्राइस कैसे लाएंगे, रेशियो के टर्म में क्वेश्चन हो सकता है हमारा, ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस कैसे फाइंड करेंगे। क्या कह रहा है, अक्षय इज अ
वो फॉल्टी स्केल वाला सीन यहाँ आ गया। अक्षय इज अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ही बॉट फ्लावर एट 28 पर केजी और सेल करता है 31.5 पर केजी पर। 1 केजी आटा जो वो लेता है उसका सीपी कितना है, ₹28, और 1 केजी सेल कितने पर कर रहा है, 31.5 पर। बट ही यूजेज अ फॉल्टी वेट, क्या कर रहा है, फॉल्टी वेट यूज कर रहा है, विच मेजर 25% लेस, 25% लेस वेट करता है वो। मतलब 1000 की जगह वो 750 ही वे कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही वे कर रहा है वो। मतलब जब वो सेल कर रहा है तो 750 ग्राम ही सेल कर रहा है 1000 बोलकर, तो उसका जो खर्च गया हुआ कितने पर गया हुआ, 750 पर। 1000 का 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कॉस्ट उसे कितना पड़ा होगा, 28 रुपीज़। तो 750 का कितना पड़ेगा, 28/1000, 750 का इंटू 750, वो उसका खर्च पड़ा हुआ खरीदने में 750 ग्राम को। 25 से 4 3 7 ₹21 कॉस्ट प्राइस आ गया। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस किस पर, ₹750 पर। 750 ही सेल कर रहा है वो, लेकिन 750 सेल कैसे कर रहा है, 1000 बोलकर, तो उसे 1000 का क्या है 31.5, मतलब 750 ग्राम ही वो ₹31.5 में सेल कर रहा है। तो प्रॉफिट उसे कितने का हुआ, 21/10, 10.5 का प्रॉफिट जो हुआ। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200, 21 से 5 2 50, 50% का प्रॉफिट हो गया उसे, क्योंकि वो वे कम कर रहा था, 1000 बोलकर 750 ही सेल किया। तो कितना, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50%। तो ये फॉल्टी स्केल में हम कॉस्ट प्राइस के जितना हमने सेल किया है, अब वो फॉल्ट कितना वेट हमने कम किया उस पर हम कॉस्ट प्राइस लाएंगे, और कितना हम बोलकर सेल कर रहे हैं वो तो सेलिंग प्राइस उतना ही रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीलर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹900। क्या कह रहा है, एक डीलर है जो किसी आर्टिकल को 900 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो एसपी कितना है, ₹900। इफ़ ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25% का। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, और साथ में क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 25% का। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 25% का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ना मार्क प्राइस हमें पता है ना कॉस्ट प्राइस पता है, लेकिन ये डिस्काउंट किस पर अलाउ किया जाता है, मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट क्या, रिडक्शन इन मार्क प्राइस, मतलब जो मार्क प्राइस था उससे कम, 25% कम। मतलब क्या रह गया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 75% ऑफ मार्क प्राइस। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 125%, 1.25 टाइम्स ऑफ सीपी। तो फाइंड करते हैं। एसपी हमें पता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, ये नीचे अगर आ जाएगा तो 900 अपॉन 125% अपॉन 100 मतलब 1.25, 4 180 1895 0। सीपी कितना आ गया, ₹720। सिमिलरली इसको यूज करके मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 900, ये 900 है, अपॉन में 75% इंटू 100, ठीक। ये गया 4, ये गया 3, 3 से 300 रुपीज़, 1200 आ गया हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना आ गया, ₹1200। कॉस्ट प्राइस आ गया ₹720। डिफरेंस बताना है तो 1200 माइनस 720 0 8 4, ऑप्शन डी ₹480 हो जाएगा। जो डिफरेंस पूछ रहा है वो मार्क प्राइस और
कॉस्ट प्राइस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720। 17 बॉल को सेल किया गया ₹720 पर, लॉस जो हो रहा है वो 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, हर एक बॉल का कॉस्ट प्राइस बताना है। यहाँ क्या हम कॉस्ट प्राइस सिमिलर लेंगे, सेम लेंगे हर एक आर्टिकल के लिए, जब कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन में लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कैसे, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल पर, मतलब लॉस ऑन 17 बॉल इज इक्वल टू CP ऑफ 17 बॉल माइनस SP ऑफ 17 बॉल। ठीक, लॉस ऑन 17 बॉल क्या है, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर 5 इंटू CP। अगर CP मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, X लेके कर सकता था, लेकिन वही फिर X लेट करेंगे, अल्टीमेटली वही हम कॉस्ट प्राइस क्या मान रहे हैं का CP। तो 5 CP इज इक्वल टू 17 CP माइनस 17 सेलिंग प्राइस SP। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 CP इज इक्वल टू 17 SP। ठीक, 12 CP इज इक्वल टू 17 का SP कितना है 17 बॉल्स का 720। तो एक बॉल का CP कितना होगा 720 अपॉन 12, 60 रुपीज़ 60 होगा एक बॉल का CP। एक बॉल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा ₹60। कैसे किया हमने, हमें लॉस दिया हुआ था, जब प्रॉफिट देगा कि प्रॉफिट ऑफ दिस, तो हम वहाँ क्या करेंगे, SP माइनस CP करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ लॉस का केस था, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। 17 बॉल पर जो लॉस हुआ वो 17 बॉल का कॉस्ट प्राइस माइनस 17 बॉल का सेलिंग प्राइस। लॉस कितना हुआ था, 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। पुट किया हमने इसका वैल्यू पता था 720, डिवाइड करके आ गया कितना एक बॉल का, ₹60। नेक्स्ट इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिट लॉस में जो है लगभग यही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे कि इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ। अगर कुछ टाइप हो के 900 पर सेल कर रहा है तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर अगर कम पर सेल करेगा तो इतने का लॉस होगा। बट कॉन्सेप्ट क्या हमारा लग रहा है वही, कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस, उससे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस लाना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अल्टीमेटली सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही यूज़ करके फिर डिफरेंट क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इंटरेस्ट हम देख लेते हैं, इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन। उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, 2 टाइप के इंटरेस्ट है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल की इंटरेस्ट सेम सम पर हर साल सेम इंटरेस्ट बनता जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बना, कि मैंने 100 रुपये लगाएं 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो पहले साल मुझे कितने 20 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये का इंटरेस्ट। अब जो दूसरे साल पर मिलेगा वो 20 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो 20 रुपये और मेरा उसमें ऐड हो गया था उस पर भी इंटरेस्ट बनेगा, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि अगर P रुपीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, R% पर एनम मतलब ईयरली 40 ईयर्स। ठीक, ये ध्यान रखना है, कभी कभी टाइम मंथ्स में भी दिया होता है तो उसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए m मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12। ठीक, 12 महीने का 1 साल होता है। देन द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर T ईयर्स विल बी P, जो हमने इन्वेस्ट किया, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सम इन्वेस्टेड P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम इन ईयर्स अपॉन 100। ठीक, तो जो हमने इन्वेस्ट किया प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, कि 5 साल बाद कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, जो हमने इन्वेस्ट किया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बना होगा, जिसका फॉर्मूला ये है। और सिंपल इंटरेस्ट, तो इसे क्या कहते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट जो होता है, अमाउंट रिसीव्ड, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो सम हमने इन्वेस्ट किया था, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा।
इसी को यूज़ करके कि कभी प्रिंसिपल दिया होगा, अमाउंट पता होगा तो हम इंटरेस्ट लेते आएंगे, इंटरेस्ट पता होगा, प्रिंसिपल पता होगा, अमाउंट लेते आएंगे, अमाउंट पता होगा, इंटरेस्ट पता होगा, प्रिंसिपल लेते आएंगे। दूसरा जो पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें सिमिलर वही इंटरेस्ट जो होता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जितना मैंने इन्वेस्ट किया प्लस जितना मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला। क्या इफ रुपीज़ पी इज इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ R% पर एनम, R% पर एनम पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, इस चीज़ पर ध्यान देना है, कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ। इसमें भी एक क्वेश्चन इस टाइप का मैंने इसमें इंक्लूड किया है इस चीज़ को समझाने के लिए। कंपाउंडेड अलग अलग भी हो सकता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, या अलग कोई टाइम फॉर T ईयर्स। ठीक, देन अमाउंट रिसीव्ड क्या होता है, T ईयर्स के बाद P सम इन्वेस्टेड इंटू P इंटू 1 प्लस जो रेट है पर एनम अपॉन 100 इंटू टू द पावर T मतलब जितने साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। पर एनम रेट भी हमारा उस इसके लिए क्या पर एनम में होना चाहिए, और कंपाउंडेड एनुअली T ईयर्स के लिए। इफ़ इंटरेस्ट इज़ नॉट कंपाउंडेड एनुअली, अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड नहीं हो रहा है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक्चुअल रेट जो है R अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कि अगर हाफ ईयरली है तो कितने बार होगा, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, तो 1 साल मतलब 2 हाफ ईयर, तो अपॉन 2 कर देंगे। ठीक, अगर हर 3 महीने पर हो रहा है तो 3 महीने कितने 4 बार होगा, तो अपॉन 4 कर देंगे। अल्टीमेटली क्या R अपॉन ये पूरे साल का है, तो 1 महीने का कितना होगा, अपॉन 12 इंटू जितने मंथ्स के लिए हम कर रहे हैं। ठीक, इससे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है अगर कंपाउंडेड एनुअली नहीं है तो। और इफेक्टिव टाइम पीरियड क्या आता है, एक्चुअल टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, कि अगर कंपाउंडेड एनुअली है 1 साल के लिए तो T1 हो जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, तो इंटू 2 कर देंगे। 2 साल के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 4 हाफ ईयर, 1 साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 में कितने 4 हाफ ईयर, तो टाइम कितना हो जाएगा, T4 हो जाएगा वहाँ पर। बाकी जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टिंग ₹9600 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। यहाँ हर चीज़ रुपीज़ में है, सम इन्वेस्टेड ईयर्स है। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, सम इन्वेस्टेड इंटू 1 अपॉन R अपॉन 100 इंटू टाइम। तो अमाउंट पहले लेते आएंगे, और इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना हमने इन्वेस्ट किया, 9600 इंटू 1 प्लस 15/100, 2 साल के लिए किया। ये आ गया अमाउंट, इसमें मैं सम इन्वेस्टेड माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा 9600 इंटू 100, 115/100 इंटू 115/100, 2 बार होगा, स्क्वायर है, माइनस 9600। इसको सॉल्व करने के लिए और हम कॉमन ले लेंगे 9600, यहाँ क्या 115/100 का स्क्वायर बचेगा, -1, इसमें तो कुछ है नहीं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 से ये कट हो जाएगा, फिर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3096। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3096। कर लेते इसको 9600, ये कितना हो जाएगा, 115/100, 20, 2 बार 10, 23, 23/20 का स्क्वायर, -1। ठीक, 23 का स्क्वायर करेंगे, -20 का स्क्वायर 400 अपॉन 400, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 569 होता है। सॉरी 3 से 3 to 6, 4 9 6 6, 529 माइनस 400 कितना आ जाएगा, 129
अपॉन 400, 2 0 2 0 गया, 4 से 24, ठीक। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 129 इंटू 24 तो कितना आ जाएगा, 3 4 9 36, 8 3 11, 516, 18, 5 3096 ही आ जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक। अगर हम 115 को स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे तो वो कभी कभी नंबर्स जब छोटे होंगे कि सीधा 20 है तो वो और आसान हो जाएगा, कॉमन लेकर हम इंटरेस्ट सीधा फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो पहले अमाउंट फाइंड कर लेंगे माइनस सम इन्वेस्टेड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2016 एंड ₹2205 आफ्टर 4 years and 5 years रिस्पेक्टिवली व्हेन इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट हो रहा है। 4 साल के बाद जो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। 4 साल के बाद A4 मान लेते हैं कि 4 साल के बाद ये अमाउंट बना हुआ, कितना बना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4 साल का इज इक्वल टू ₹2016। 5 साल के बाद जो अमाउंट बना, सम इन्वेस्टेड 5 साल के बाद का इंटरेस्ट 2205, ठीक। हमें क्या, सम इन्वेस्टेड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और सम कि कितना सम इन्वेस्ट हुआ था। जब मैं इसको इससे माइनस कर दूं क्या होगा, A4 माइनस A5, सॉरी A5 माइनस A4, PP चला जाएगा, I5 माइनस I4, 5 साल का इंटरेस्ट माइनस 4 साल का इंटरेस्ट, 2205 माइनस 2016, ये आ जाएगा 9, 9 में 1 8, 1 ₹189 1 साल का। 5 साल का इंटरेस्ट माइनस 4 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट, मतलब 1 ईयर जो इंटरेस्ट आया ₹189 आया। 4 साल के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटू 4 में कर दूंगा तो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 6, 32 3 35, 756 आ गया 4 साल का इंटरेस्ट। हमें क्या, सम इन्वेस्टेड बताना है। अमाउंट क्या होता है, सम इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट। 4 साल का अमाउंट कितना है 2016, सम इन्वेस्टेड पता नहीं, इंटरेस्ट आ गया 756, मतलब 2016 में मैं 756 माइनस कर दूंगा तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। उन्नीस 7 12, 1260 सम जो इन्वेस्टेड है वो है 1260। तो एक तो इसमें ये आंसर हो सकता है, नन ऑफ दिस भी यहाँ ऑप्शन है, तो हमें फिर अब रेट भी चेक करना होगा। अगर यहाँ कुछ होता जिसमें 1260 ऑप्शन नहीं होता तो हम सीधा टिक कर सकते थे, ये रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, रेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ गया, 1 साल वाले पर ही कर लेते। 1 साल का इंटरेस्ट कितना था 189, सम इन्वेस्टेड कितना आया 1260। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 189 1 साल का, सम इन्वेस्टेड 1260 इंटू रेट पता नहीं है, टाइम 1 साल अपॉन 100, 1010 गया, 10 के अब 5 बार 63 से 3 बार ये चला गया और 3 इंटू 5 रेट जो आ गया वो आ गया 15%। रेट कितना आ गया 15%, मतलब ये ऑप्शन बी ही करेक्ट था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, सम इन्वेस्टेड ₹1260 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 7 मंथ्स। ये जो अलग केस था, कंपाउंडेड ईयरली जब नहीं होता है तब। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹20,000 व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 7 मंथ्स ऑफ 18% पर एनम फॉर 14 मंथ्स। कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, हर 7 महीने पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18% पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल के लिए, तो 1 महीने के लिए कितना होगा अपॉन 12, 7 दिन के लिए, 7 महीने के लिए कितना होगा
इंटू 7, 12 से ये 1.5 टाइम्स, मतलब 10.5% आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जिस हिसाब से कंपाउंडेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। टाइम कितना हो जाएगा, 14 मंथ्स के लिए कर रहा है। 14 मंथ्स मतलब 2 टाइम्स 7 मंथ्स, मतलब इफेक्टिव टाइम कितना आ गया, 2 टर्म्स का टाइम है। इंटरेस्ट पूछ रहा है तो वही अमाउंट क्या होगा, सम इन्वेस्टेड 20,000 1 प्लस 10.5 बाई 100 का स्क्वायर माइनस सम इन्वेस्टेड 20,000। ठीक, उसको जब हम सॉल्व करें 10.5, 5 से 21 बार, 5 से 2, ठीक, 21, कितना गया ये 1 प्लस 21 अपॉन 200, मतलब 221 बाई 200 का स्क्वायर, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब तो अमाउंट कितना हुआ, 20,000 इंटू 221 बाई 200 इंटू 221 बाई 200 माइनस 20,000, ये आ जाएगा। इंटरेस्ट आ जाएगा ये 2 0 2 0 2 0 2 0, 2 से 2 चला गया। 221 का स्क्वायर मुझे करना है, 200 प्लस 21 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 0 और लग जाएगा, 4 0, ये 2 0 है, 4 0 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 इंटू 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू 200 इंटू 21, 42, 42 इंटू 2 84, 84 पर 2 0, 84 पर 2 0, 1 4 4 4 8 8 4 8 8 4 1, नीचे क्या एक 2 रह गया है, 4 8 8 4 1 अपॉन 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 4 2 0.5, ठीक, यही आएगा। 2 5 जा 10, 2 0 0 1, 2 2 जा 4, 8 8 4, इसमें 20,000 मैं माइनस कर दूंगा, ठीक। तो 20 कितना, 4420.5, 4420.5 जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। कब, जब कंपाउंडेड हर 7 मंथ पर हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया हुआ है, तो हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर आ गए। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अपॉन 12 पूरा साल इंटू जैसे कंपाउंडेड हो रहा है वो टाइम, कितने टाइम कंपाउंडेड हो रहा है, 7 मंथ्स पर हो रहा है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, 14, मतलब 2 बार 7 मंथ्स, तो इंटू 2 कर दिया। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है माइनस प्रिंसिपल हमने किया तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये अमाउंट था। एक्चुअली हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ। अमाउंट इतना तक अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल कर दिया तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ लोन इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हर 1 साल के बाद कुछ एक लोन लिया गया, हर 1 साल के बाद इक्वल अमाउंट पे किया जा रहा है, और वैसे ही उस लोन को ख़त्म किया गया, रिपे किया गया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड इट्स इंस्टॉलमेंट इज ₹5472, देन फाइंड द लोन टेकन। ठीक, लोन टेकन बताना है कितना लिया गया है, अगर हर इंस्टॉलमेंट 5472 का है तो। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लेट कर लेते कि ₹P मैंने लोन लिया था, ठीक, 2 साल में ख़त्म किया गया इसको, तो मुझे 1 साल के बाद कितना अमाउंट देना होता, 1 + 20 अपॉन कंपाउंडेड है, टाइम 1 ही रह जाएगा, ठीक, मतलब ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। 1.2 ₹P मुझे
पे करना था 1 साल के बाद, ठीक। अब उसमें मैंने कितना पे कर दिया, 5472 पे कितना कर दिया, 5472 पे कर दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मैंने बताया, जो बचा हुआ जो एक्यूमुलेटेड सम है या जो रिमेनिंग सम है उस पर इंटरेस्ट लगता है, कि मैंने 100 रुपये लगाया, उस पर मुझे 20 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो अब अगर सिंपल से करें तो उस इंटरेस्ट पर फिर 20 रुपये मिलेगा, लेकिन वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 120 रुपये पर एक तरह से लग रहा है। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा किस पर लगेगा, इस अमाउंट पर, इतना मैंने पे कर दिया तो माइनस कर दूंगा, इस पर मुझे इंटरेस्ट लगेगा, तो मुझे अब कितना अमाउंट पे करना होगा अगले साल के एंड में, सेकेंड ईयर के लास्ट में, वही इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 + 20/100, टाइम फिर भी 1 साल होगा, मतलब अल्टीमेटली ये 1.2 ही आ जाएगा इनटू, और फिर से मैं पे कितना कर रहा हूँ, 5472 ही पे कर रहा हूँ, ठीक। 1.2 वहाँ उस तरफ जाएगा, तो -5472 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 10 अगर कर लेते हैं 12 से 4 बार 48, 67 5 बार 60 कितना 4560 आ जाएगा ये। इसमें फिर इस चीज़ को हम दूसरी तरफ लेते जाएंगे, तो 5472 को ये आ जाएगा 2 6 7 13 5 4 9 10 4 5 9 10 1 11032 सॉरी 4 5 9 और 1 10, मतलब 1.2 P = ये सम हो गया। तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा, लोन टेकन कितना होगा, 10032 अपॉन 1.2 इंटू 10, 12 से 8 96 43 3 बार 36 बचा 7 72 6 836 इंटू 10 रुपीज़ 8360 रुपीज़ 8360 जो है हमारा लोन कितना लिया गया था, रुपीज़ 8360 का, ठीक है। तो ये लोन रिपेमेंट वाले केस में हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि मुझे पहले साल के एंड में इतना पे करना था, उसमें से मैंने 5472 पे कर दिया, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा, अब जो मुझे अमाउंट पे करना होगा वो इस पर जितना इंटरेस्ट लगेगा प्लस सम इन्वेस्टेड, तो 1 + 20/100 प्लस सम अमाउंट P इंटू 20% का है, सम इन्वेस्टेड इंटू जो सम बचा वो इंटू 1 + 20/100, 1.2 इंटू जो भी सम था बचा हुआ। इन हाउ मैनी ईयर्स रुपीज़ 5200 विल ट्रिपल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। क्या कर रहा है, कोई एक सम है वो खुद को ट्रिपल कर ले रहा है, मतलब P मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे 3P रुपीज़ वापस से मिले, तो कितने टाइम के बाद, कितने टाइम में ये केस हो जाएगा। P क्या है, सम इन्वेस्ट किया मैंने, मुझे अमाउंट मिला 3P, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट मुझे कितना मिला होगा, 3P - P रुपीज़ 2P का मिला होगा, 2P इंटरेस्ट मिला होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सम इन्वेस्टेड इंटू रेट इंटू टाइम इन ईयर्स अपॉन 100 = 2P। P गया, रेट क्या है 8 है, 2 से 4 4 से 25, तो टाइम = कितना आ गया 25 मतलब 25 ईयर्स। क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इन रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंटू टाइम इन ईयर्स, तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया होगा, 25 ईयर्स के लिए। इस रेट पर इंटरेस्ट करेंगे, इस रेट पर इन्वेस्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हमें थ्राइस अमाउंट मिलेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस का भी देखा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हमें बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैं हर टॉपिक के लिए कहता हूँ कि हमें बेसिक, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो हम किसी भी टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट में मस्ट क्या, प्रैक्टिस, कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उससे हमें क्या वैरायटी मिलेगी देखने को,
तो एग्ज़ाम में वो नया सा नहीं लगेगा। हम अप्रोच जब हम उसे करेंगे तो ये नहीं कि हाँ मुझे पहले ये करना है, हमें ध्यान होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हम अप्रोच ऐसे करते तो स्पीड आएगी। बहुत सारे कैलकुलेशन जो कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन याद हो जाते हैं, जैसे अमाउंट में कि अगर 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, तो जो अमाउंट होगा वो 1.44 टाइम्स इंटू सम इन्वेस्टेड हो जाता है। इंटरेस्ट ही इसका फाइंड करना है तो 0.44 टाइम्स सम इन्वेस्टेड हो जाता है। ये प्रैक्टिस से हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाती है, याद हो जाती है। तो फिर हम सीधा, अगर सिंपल केस है कि कंपाउंडेड ईयरली है, तो फिर हम सीधा मल्टीप्लाई करके, अगर पी हमारा 20,000 25,000 है तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा, तो हम जल्दी से उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट है। बाकी अलग अलग जो हम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी जो रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। उसमें भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जुड़े रहिए प्रैक्टिस मॉक से। आगे फिर हम ये क्वांट में ही जीए के लिए अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे, जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो, तो उनका भी रिवीजन आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।